नमस्कार। स्वागत आपका हिंदी कथन में। एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे दिन ही किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने के लिए बुद्ध ने भेज दिया। जब वह वहां गया तो रास्ते में उसके साथ 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जिससे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वह तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली में है जो उसे बहुत प्रीतिकर है। वह बहुत हैरान हुआ। फिर उसने सोचा कि संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद मैं विश्राम करता था 2 घड़ी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो। वह बहुत हैरान हुआ। जब वह सोच रहा था तभी उसने ये कहा था। फिर भी सोचा संयोग की बात होगी, जो मैंने सोचा था संयोग से उन्होंने वही सोच लिया होगा। चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसके मन में ख्याल आया कि आज न तो कोई अपना साया है, न कोई छप्पर है और न ही अपनी कोई बिछोना है। अब तो आकाश ही छप्पर है और ज़मीन ही बिछोना है। वह सोच ही रहा था कि श्राविका लौट कर आती है और उससे कहती है, बनते ऐसा क्यों सोचते हैं, न तो किसी की शैया है न किसी का साया है। अब तो उस राजकुमार के लिए संयोग का मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, अब तो हालात उल्टे हो गए हैं। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतना घबराते क्यों हो, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करे, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ, कुछ गलती हुई, वहाँ कोई भूल हो गई? उस भिक्षु ने कहा, न तो कोई भूल हुई न कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युक्ति दूसरों के मन के विचार को पढ़ लेती है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस युक्ति को देखकर मेरे मन में जो कामवासना भी उठी थी, विकार भी उठा था, वह भी उसने पढ़ लिया होगा। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वही जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। जानबूझकर मैंने तुम्हें वहां भेजा है और अब जब तक मैं नहीं रोकूंगा तब तक वही जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष, निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं। और कुछ भी मत करना, लड़ना मत, जागे हुए जाना, देखते हुए जाना भीतर कि क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। वह जाते हुए अपने मन को देख रहा था, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसके होश बढ़ने लगे। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा सा छा गया भीतर। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन नाश्ता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, आज अद्भुत बात हो गई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गई, कामनाएं तो क्षीण हो गई। और जब मैं उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई भी विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की तरह था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था, कल से वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो।
अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इसी भांति भीतर चलो, भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन पूर्ण जागरण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई दुख दर्द नहीं रहने वाला। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूँ विवेक का जागरण। तो दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने विचारों का निरीक्षण करके अपने मन को पूर्णतः शांत कर सकते हैं।